आपको लगता है आप डिसिप्लिन हो, पर जैसे ही एग्ज़ाम का प्रेशर आता है या कोई बड़ा काम होता है, आप फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हो। फिर ब्लड प्रेशर हाई होता है, दिमाग काम नहीं करता, एक के बाद एक आपका काम खराब होता है। गुड न्यूज़ ये है, इस वीडियो के एंड तक आपको 5 ऐसे स्टेप मिलेंगे जो आपको डिसिप्लिन के प्रॉब्लम से परमानेंटली सॉल्व कर देंगे। अगर आपको लगता है आप कितने भी कोशिश करते हो रेगुलर नहीं रह पाते, तो ये 5 स्टेप आपको एक्सक्यूज तोड़ने, माइंड स्ट्रॉन्ग बनाने और आपके गोल के साथ चिपके रहने में हेल्प करेंगे। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है उसे ज़रूर देखो, उसमें मैंने फाउंडेशन बनाने का फॉर्मूला बताया है, वही इस वीडियो का मेन बेसिक्स है, क्योंकि यहाँ से आपका डिसिप्लिन जर्नी लेवल अप होने वाला है। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसको डिसिप्लिन का मास्टर बोल सकते हैं। उनका नाम है डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस एक सिंपल इंसान है, ओवरवेट, डिप्रेस और उनके लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस और नहीं। आज वो एक नेवी सील है, अल्ट्रा मैराथन रनर और मेंटल टफनेस के एक सिंबल माने जाते हैं। और मैं मानता हूँ आपको गॉगिंस बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उनके डिसिप्लिन का 1% भी अपने लाइफ में ऐड कर लो, आपको पूरा गेम बदल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको वही 5 स्टेप्स दूंगा जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है गॉगिंस के 1% जैसा बनने के लिए। हर कोई डिसिप्लिन बनना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं। सुबह अलार्म बजने के साथ ही स्नूज कर देते हैं, एक दिन फोकस के साथ काम करते हैं, दूसरे दिन फिर मूड ऑफ हो जाता है। हमें लगता है विल पावर कम है, लेकिन असल में हमें अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसलिए हमें डेविड गॉगिंस के कुछ स्टेप फॉलो करने चाहिए। जैसे हेल्थ पर काम करने से बॉडी स्ट्रॉन्ग बनता है, वैसे ही माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे डिस्कम्फर्ट में डालना पड़ता है, और वही से शुरू होता है डिसिप्लिन जर्नी। ध्यान रहे, ये स्टेप आपको स्ट्रेस में डालेंगे। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। स्टेप 1, 40% रूल। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जब आपको लगता है आप थक गए हो, तब आप अपना 40% पोटेंशियल यूज कर रहे होते हो। जैसे आप पहले 20 पुशअप करते थे, फिर रुक जाते थे क्योंकि आपको लगता था आपका 20 पुशअप ही आपका फुल पोटेंशियल है, लेकिन नहीं, ये आपका सिर्फ 40% पोटेंशियल था। जब आप और 10 या 20 पुशअप एक्स्ट्रा कर लेते हो, वो उससे आपका ग्रोथ होता है, वही आपका फुल पोटेंशियल निकल के लाता है। और जो आप ये 10 से 20 पुशअप एक्स्ट्रा करते हो, वही आपको ग्रोथ देने में हेल्प करता है। अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए अपने काम को थोड़ा और करो, एक्स्ट्रा करो, जैसे स्टडी हो, वर्कआउट या स्किल लर्निंग। स्टेप 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। अपने आप से सच बोलना सीखो। मिरर के सामने जाओ और अपने फ्लॉस लिखो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। आप अगर हेल्दी हो तो अच्छा फिजिक्स बिल्ड करना चाहते हो, और कुछ ऐसे ही लिख सकते हो। रोज अपने आप को देखो और अपने आप से पूछो कि आपने वो सब अचीव करने में थोड़ा सा भी हार्डशिप किया। रोज मिरर के सामने जाओ और अपने गोल्स लाउडली बोलो। लोग आपको पागल समझ सकते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर बनाएगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। स्टेप 3, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। रोज एक ऐसा काम करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे सुबह उठना, पानी से नहाना या स्ट्रेंजर्स से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। क्योंकि लोग बोलते हैं जैसे विंटर आर्क आता है तो सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो 30 मिनट और दुनिया से गायब हो जाओ विंटर आर्क में, और जब तुम न्यू वर्जन में रेडी होके आओगे तो तुम्हारा कमबैक हो जाएगा। भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम लोगों से बात नहीं करोगे तो तुम कैसे कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करोगे? और असल जिंदगी में कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ा किलर स्किल है जो तुम्हें आना ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के बाद जो चीज़ आपको सीखना चाहिए वो है स्टेप 4, जर्नलिंग। हर दिन लिखो, आज मैंने अपना कंफर्ट जोन के बाहर क्या काम किया। ये जर्नलिंग आपको अकाउंटेबिलिटी देता है और प्रोग्रेस विजिबल दिखाई देता है। अगर आपने आज 2 पेज पढ़ा, फिर उसके बाद 4 पेज, फिर उसके बाद 6 पेज लिखो,
देखोगे तो लगातार आप अपना लिमिट तोड़ रहे होते हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप डिसिप्लिन के रास्ते चल रहे हो। इसका मतलब आप डिसिप्लिन सिस्टम बनाने के लिए रेडी हो। अगर आप इस लास्ट स्टेप को फॉलो करते हो और बाकी के किसी भी स्टेप को फॉलो नहीं करते हो तो भी आप डिसिप्लिन सिस्टम बिल्ड करने में परफेक्ट हो जाओगे। स्टेप 5 है नो एक्सक्यूज पॉलिसी। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको हर सिचुएशन में खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानना होगा। बारिश हो, शरीर में दर्द हो, मूड खराब हो, तब भी आपको काम करना ही होगा। ये एक वॉरियर माइंडसेट है जो बोलते हैं चाहे कुछ भी हो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। दोस्त, ये 5 स्टेप सिंपल लगते हैं लेकिन इनका मैजिक तब होता है जब आप डेली इम्प्लीमेंट करते हो। और अगर आप सिर्फ एक स्टेप से स्टार्ट करते हो फिर धीरे धीरे 3 स्टेप्स तक पहुंचते हो तो भी आपका लाइफ बदल जाएगा। परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस के पीछे भागो। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि आपको सब स्टेप्स याद रहे। स्टेप 1 40% रूल, पुश बियॉन्ड योर कंफर्ट। जब आपको लगता है आप थक गए हो तब आपने सिर्फ आपका 40% पोटेंशियल यूज़ किया है। हर दिन अपने कंफर्ट के आगे 10% पुश करो, वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होता है। स्टेप 2 अकाउंटेबिलिटी मिरर, ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी। हर दिन मिरर में खुद से सच बोलो, अपने फ्लॉस और उन पे डेली काम करो। ये हैबिट आपको एक्सक्यूज से दूर रखते हैं। स्टेप 3 एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, डेली हार्ड थिंक। रोज एक अनकंफर्टेबल काम करो जैसे कोल्ड शावर, अर्ली वेकअप, हार्ड टॉक जैसे मन से और शरीर दोनों मजबूत करो, जैसे मन और शरीर को मजबूत करो। स्टेप 4 जर्नलिंग, ट्रैक योर प्रोग्रेस। रोज लिखो कि आपने अपना कंफर्ट जोन कैसे छोड़ा। ये हैबिट मोटिवेशन और सेल्फ अवेयरनेस दोनों बढ़ाते हैं। स्टेप 5 नो एक्सक्यूज पॉलिसी, वॉरियर माइंडसेट। चाहे मूड हो या ना हो काम हमेशा होगा क्योंकि आप ही अपने लाइफ के जिम्मेदार हो। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूटीन बनाना नहीं बल्कि अपना दर्द को अपना दोस्त बनाना होता है। जब आप एक्सक्यूज तोड़ते हो तब आप अपना नया वर्जन तैयार करते हो। तो दोस्तों कमेंट्स में लिखो आप कौन से स्किल पर काम कर रहे हो और आज से ही आप कौन से स्टेप को फॉलो और इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में। और लेवल अप यूवर चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ट स्किल्स के बारे में बात करेंगे।